अस्सलामुअलैकुम। आप सबको 27वां रोज़ा और 27वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी हम उठ चुके हैं और सहरी का टाइम हो गया है। आ गए हैं हम किचन में, तो बनाते हैं हाफ फ्राई और बच्चे लोग को सहरी कराते हैं। बाप रे बाप, शेज़ान को उठाना 15-20 मिनट से उठा रही हूँ, लेकिन बंदा उठने तैयार नहीं है। सुबह को तो खैर एक दो आवाज़ देती तो उठ जाता है, मगर शहजान के काम चेक कीजिए। शहजान भाई को बाहर सोए थे, उनको वहां से उठाने के बाद भी यहाँ भी बेखबर सोए थे, अभी उठने का कोई नाम नहीं है। और हो चुके हैं 4:50 और यहाँ हमारे सुभान भाई उठ गए हैं। उनका फेस देखेंगे पर बेटा 3-4 दिन और है, बस ये भी रौनक चलेगी। कितना मजे के उठते हैं, खत्म भी होगा पता ही नहीं चलता। हाँ ना, पता कितना खुशी होती है ना ये उठने की, सहरी करना, इफ्तारी करना, ये रौनक है। मगरिब के टाइम देखो इंसान कितना भी दूर हो, कहीं भी हो, लेकिन मगरिब के टाइम होते ही अपने फैमिली के साथ आ जाता है और एक साथ बैठ के सब एक दस्तरखान पे रोजा खोलते हैं। वो भी एक और अच्छी नियामत दी अल्लाह ताला ने। ये नियामत ही हमारी जिंदगी में साल में ये एक महीना हमको मुबारक किया अल्लाह ताला ने। तो सबको अल्लाह ताला हर साल ऐसी बरकतों से माला माल फरमाए। चलिए फिर अलविदा करते हुए, हमारे रोज़ों को दुख के साथ बहुत दुख हो रहा है और सबने अपने अपने घरों में इबादतें करी होंगी 27वें शब कदर की रात को। तो ये चौथी शब कदर की रात है शायद। चलिए फिर बच्चे लोग को और आवाज़ देते हैं, इनको भी आवाज़ देते हैं। आज ये भी सोए हैं, उठे नहीं। ओ उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया है। सहरी का टाइम हो चुका है। नींद में उनके आगे नहीं खुल रही। चलो लेकिन एक आवाज में उठ जाते हैं। चलो कोई नहीं, अभी उनसे मिलना, अभी उठ जाएंगे। मगर शहजान अभी नहीं उठे, उनको उठाना बाकी है। हम तवा रख के आए गैस पे। चलो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सुपर भी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं 27वां रोज़ा आपको मुबारक हो और 27वीं सहरी आप सबको मुबारक हो। आज बड़ी रात थी तो सोते सोते इतना लेट हो गया, आपने देखा तो 2 बजे सोए और 4:30 बजे फिर से उठ गए। तो जी हाँ, चलिए फिर देखते हैं क्या क्या होने वाला है आगे। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सहरी हमने कर ली है और जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था 27वां रोज़ा और 27वीं सहरी आप सबको मुबारक हो। और आज की फजर की नमाज़ इतनी इम्पोर्टेंट होती है ना। 26वीं शब जो 27वीं शब आती है हमारी, ईशा की नमाज़, मतलब कल की ईशा की नमाज़ और आज की फजर की नमाज़ के बीच में जितनी भी तुम्हारी ये होती है ना इबादतें, उसका डबल टिबल चौबल गुना सवाब मिलता है ना। जितने लोग भी ब्लॉग देख रहे हैं डेफिनेटली आज की फजर की नमाज़ तो पढ़े ही होंगे। और अभी हम भी जा रहे हैं फजर की नमाज़ के लिए, जब तक अजान हो जाएगी। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे हक़ में जब भी आप मेरा ये ब्लॉग देखें तो मेरे हक़ में ज़रूर दुआ करें, ताकि मेरा काम जो है थोड़ा चलने लग जाए और ये रमज़ान के महीने में, इस रमज़ान के बरकत के महीने में सबकी दुआएं कबूल हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अजान का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद नमाज़ पे चलते हैं। चलिए। तो जी हाँ, जैसे कि देख रहे हैं आप, हमारा नमाज का टाइम हो चुका है। तो अब निकलते हैं यहाँ से बहुत फास्ट। यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, गुप्त बाहर निकलेंगे। हो आ चुके हैं बाहर। तो चलिए चलते हैं फास्ट नमाज के लिए। अल्लाह का बड़ा एहसान है, क्लाइमेट बहुत ही प्यारा है सुबह सुबह का, मीठी मीठी ठंडी, और हमारा नमाज का भी टाइम हो रहा है। तो चलिए जल्दी चलते हैं, सुन्नत पढ़ेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे। चलिए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम अलैहि वसल्लम। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मामू क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, क्या रोशनी मिली है, फजर का वक्त भी मिल गया हमें और रोशनी। तो मामू आज का जो दिन है, जैसे कि आप जानते हैं 27वीं रमज़ान तक हम लोग पहुंच गए। तो ये जो 1 से लेकर 27 तारीख, मतलब 27 रमज़ान तक का सफ़र आपका कैसा गया? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, रोजे अच्छे से चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह आपकी पाबंदी हो रही है। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आज की रात जो शब कदर की रात थी, अल्हम्दुलिल्लाह
ईशा भी बाजमात हुई और अब फजर भी माशाल्लाह बाजमात हुई। बेशक बेशक, माशाल्लाह और माशाल्लाह। बहुत दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि अल्लाह पाक कबूल करेगा ये बेशक बेशक बेशक। इबादत। तो मामू यही तो मसला अल्लाह और बंदे के बीच इतना ही फासला है कि तुम्हारी नियत का कैसे एक्सेप्ट करता है अल्लाह, है ना? हाँ। क्या है हमारा, क्या है? हम तो एक छोटी सी ऐसी बॉडी के अंदर जो रूह है, फटाक से अगर चाहे अल्लाह तो यूं कर ले, क्या बोलते हैं, आज हमारे हाथ चल रहे हैं, आज हमारे पैर चल रहे हैं, आज हमारी आंखें खुल रही, आज हम सांस लेते हैं, सब अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा है। मैंने तो सुना, मैं अल्लाह पाक से यही दुआ किया कि अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, जैसा ये रमजान में इबादत करने की अल्लाह पाक ने तौफीक अता किया, बेशक बेशक, अगले साल भी ऐसा ही रमजान में हमको तंदुरुस्ती के साथ हाँ। रमजान अल्लाह पाक नसीब करे, नसीब करे, बेशक और बेशक। मुझे भी, मेरे सारे भाइयों को, सारे उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह पाक, और जो भी मुसीबत परेशानी आज दुनिया में चल रही है, हाँ, जैसे जंग वंग की शक्ल में, जी जी, तो अल्लाह पाक सब पर रहम करे, बेशक, जो भी बेशक। मुसीबत ज़्यादा इंसानियत, पूरी बेशक, इंसानियत, बेशक मुसलमान तो मुसलमान, मैं तो ये दुआ करता हूँ सोनू भाई के सारी इंसानियत पे अल्लाह पाक रहम करे। आमीन आज आमीन रात को आमीन तो बहुत दुआ किया, आमीन और आमीन अल्लाह की आमीन। तरफ से उम्मीद है कि अल्लाह पाक कबूल करेगा अपनी दुआएं सब। बेशक बेशक अल्लाह बेशक, सबको अच्छा रखे। आमीन आमीन आमीन। तो देखा मामू ने कितनी अच्छी बातें बोले कि आज जो हमारी शब कदर की रात गई है उसमें हमने दिली इबादत की है, और अल्लाह बस ये हमारी इबादत को कबूल कर ले, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और अल्लाह कबूल कर रहा है तभी तो हमारे हाथ पैर अच्छे मामू, तभी तो हम सांस ले रहे हैं, तभी तो हम चल रहे हैं, तभी हम ऐसे घरों में रह रहे हैं जैसा अल्लाह ने कितना नवाजा है, तभी हमारे जो भी हमारी जो अच्छाई है वो हमारे बच्चों में आती है, बेशक, बेशक। है ना मामू? अल्लाह ने इतनी 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 मतलब नेमतों से नवाजा है सोनू भाई, जी जी जी, कि हम अगर एक दिन में एक नेमत का शुक्र अदा करें ना, एक नेमत का शुक्र अदा करें, बेशक तो अगर 1000 साल की भी उम्र अल्लाह ताला हमको दे देगा तो भी हम उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे। नहीं कर पाएंगे। एक बेशक दिन बेशक सिर्फ एक नेमत का शुक्र अदा करेंगे। बेशक बेशक मामू, हमको अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती की शक्ल में इतनी नेमतें अता किया, हम गिन नहीं सकते। हिंद है, बेशक अल्लाह का बेशक। जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। आमीन और आमीन, नमाज की पाबंदी तो करना ही चाहिए करना। अल्लाह कराए अपने से। आमीन आमीन आमीन। तो चलिए चलते हैं मामू। वैसे आज का दिन तो हमारा अच्छा जाएगा, मुझे जिस हिसाब से लग रहा है बहुत ही प्यारा, एक वाइब्स, हाँ फीलिंग आ जाती है मामू कि कैसा दिन जाने वाला है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो एक वो होता है ना कि अल्लाह क्या दे, मतलब तूने कैसे उठाया, नमाज पढ़ा है, सब तू ही करने वाला है। हम तो एक कठपुतली है तेरे, मतलब क्या बताऊं, तो मेरे पास अल्फाज मिलता नहीं कभी कभी बोलने के लिए मामू। तो अल्लाह का हर हाल शुक्र है। और या ऐसा मतलब इससे पहले वाले साल में क्या होता था कि फजर की नमाज कभी सहरी खा के हम सो भी जाते थे, जैसा अल्लाह से दुआ किया था बेशक कि बेशक, एक भी मैं फजर नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे, क्या बात अल्लाह है। पाक ने नसीब किया भाई। तो मामू नियत पे भी तो मदार है ना, नियत सारा नियत, खेल इधर का। हाँ दिल का साला खेल, नियत खेल नियत रहता है। नियत नियत अगर तुमने कर लिया ना मामू, तो अल्लाह बोलता बंदा तू एक बार नियत तो कर, हाँ। मैं तेरा जरिया खुलता हूँ। मैं बताया कल कैसा एक हादसा हो गया, मैंने बताया ना आपको, खान भाई से ना 2-3 दिन पहले मेरी बात हो रही थी मामू, तो बता रहे थे सोनू भाई ऐसा ऐसा है। मैं बोला टेंशन मत लो, दिल में नियत करो, देखो तुम्हारी मंजिल कैसे आसान होती है। अगर तुमने कुछ भी किया है ना दिल से कर दो, तो तुम्हारे दिल में फीलिंग है ना, जैसे अभी अपन देखो अपन बहुत काम करते हैं, किसको गए 10 रुपए दे दिए, किसको गए खाना खिला दिया, तो ये सब बातें ना मामू बहुत काउंट करती है। हर चीज तुम्हारी मुश्किलें ना इतनी आसान होती है। तो कल वो आए, कल देखे आपने जैसे वो आए फौरन, उन्होंने मुझे पकड़ा, बोला कयूम भाई मैं क्या बताऊं, जो आप परसों बात कर रहे थे ना वो एकदम हक हो गया। मैं गया, खाली दिल में मेरे ऐसा हुआ कि मैं आज सदका निकाल दूं, उन्होंने सदका निकाला और इतना अच्छा काम हो गया उनको। उनको 2 दिन का काम था, 3 दिन का काम था, अल्लाह ने उनको 10 दिन का काम दे दिया। बोलो, कबूलियत की घड़ी थी। देखिए अपने आपकी जबान से अल्लाह ने बुलवाया बुलवाया और अल्लाह ने और कबूल कर लिया। वैसा हो गया। तो मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी हर जबान को सही तरीके से, मतलब हर जगह सही बोलने वाला बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक ना मामू, कौन सी दुआ कब कबूल होगी ये तो अल्लाह ही जाने। अच्छा ही बोलो, अच्छा बेशक, ही बोलो, बेशक, बोलते ना। बेशक। और ये तो सब ये बोलते हैं ना, हम जितने भी बातें कर रहे हैं, जी, जितनी जी, दुनिया में आवाज़ें हो रही है उसमें हमारी बोलचाल भी है, दुनिया की हर आवाज़ उसमें हमारा बोलचाल भी है, वो सारा यूनिवर्स में ना जमा है। बेशक बेशक मामू। ये तो हमको कुरान हदीस से तो हमको पता चल ही गया है, अल्लाह रसूल ने तो हमको बता ही दिया है बेशक, कि बेशक। जितनी भी आवाज़ें हैं ये तो यूनिवर्स में सब जमा है। जी, 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 आज जी। साइंस ने भी डिक्लेयर कर दिया है, तो इसलिए बोलते हैं ना कि आप कुछ बोलो तो अच्छा ही बोलो, अच्छा ही बोलो। बेशक अल्लाह का बेशक जिक्र करो और अच्छा बोलो, ताकि कल उठ के हमारे सामने ये चीज़ आने वाली है। बेशक 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 मामू। ये मतलब फना नहीं होती, जो हम अभी हमने इतनी देर बोलचाल की है, ये फना नहीं है। आप तो ज़्यादा अल्लाह पाक ने आपको इल्म दिया है, बेशक, इससे बेशक, ज़्यादा बेशक। इल्म रखते हैं आप, बेशक बेशक लेकिन ये फना नहीं है हमारी जितनी भी बातचीत, ये एज इट इज यूनिवर्स में जमा है। जमा है, जमा है, जमा है। हाँ, यहाँ साइंस ने भी डिक्लेयर कर चुका है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हमको सच सच में अच्छा ही बोलना चाहिए। बेशक बेशक। तो चलिए मामू चलते हैं, थोड़ा आप भी आराम करिए, थोड़ा हम भी आराम करेंगे। तो आज का दिन का रूटीन जो है वो आपको दिखाएंगे। चलिए, चलिए अल्लाह आगे बढ़ रही है। जी हाँ, तो आ चुके हैं हमारे खूबसूरत से खजाने में, पहुंच चुके हैं लिफ्ट में। माशाल्लाह फजर की नमाज हो गई है, मामू से बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। सुबह एक गुफ्तगू होना मतलब एक अच्छी बात करना अल्लाह की नियामत है, दिल बहुत सुकून मिलता है अच्छी बात करके। तो चलिए चलते हैं, अभी थोड़ा आराम करेंगे और फिर वर्कशॉप के लिए निकलेंगे। तो बने रहिए। 3 hours later. हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं कि मैं सो के उठ चुका हूँ। असल में आज सुमैया की जो है मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको लेके जा रहा हूँ डॉक्टर पे। उतर चुकी है, मैं कपड़े पहन के बस अभी आया हूँ। तो चलिए उसको डॉक्टर के साथ लेके चलते हैं।
अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज मेरी तबीयत खराब है थोड़ी, तो हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, है ना पापा? हाँ वही बता रहा था मैं हम लोग को कि आज मेरी सुमन की तबीयत खराब है, उसको बुखार है, तो उसको लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। अभी मार्केट में हैं हम लोग, थोड़ी देर में डॉक्टर के पास पहुँचेंगे। तो आपने कैमरे पे हाथ रखे हुए हैं, आप बोलो सबको कि मेरे हक में दुआ करें, मेरी तबीयत के लिए दुआ करें। मेरी तबीयत के लिए जोर दुआ से बोलो। करें। मेरी तबीयत के लिए आप दुआ करें और मेरे हक में आप दुआ करें, मेरी तबीयत ठीक रहे। चलो कट चलो, करो। चल। डॉक्टर किधर आए थे और डॉक्टर ही नहीं है, बताइए क्या करें? शाम में दिखाएंगे, शाम को आएंगे। शाम को दिखाएंगे मेरे बेटे को, है ना माँ? दवाई मैंने दी है, बाकी लेकिन आज तो ट्यूशन है ना। आज तो पहले दवाई आएंगे फिर ट्यूशन चलेंगे। ठीक है, तो डैड के साथ ही आना। चलो ठीक है, शाम को आते हैं ना दवाई देने मेरा बच्चा। भी आएगा पापा। चलो चलो जी हाँ, वेलकम बैक। जैसे कि देख रहे हैं आप, हम निकल चुके हैं अपने वर्कशॉप के लिए और बहुत सारे जन बोलेंगे कि ब्लैक ब्लैक ब्लैक, बट मेरा ब्लैक जो है ना वो फेवरेट कलर है, इसलिए आई ऑलवेज वेयर अ ब्लैक कलर। ठीक है, चलो निकलते हैं फटफट सेशन के लिए, फिर वहाँ बताएंगे, डायरेक्ट वहीं मिलाएंगे आपको, स्टेशन का दिखाएंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है फिर मज़ा नहीं आता है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा। बेशक। तो आज मेरी मुलाकात मेरे चाचू से हो गई, वो भी स्पेशली ट्रेन में। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चाचू? अच्छे, एकदम बढ़िया। कब आए मुंबई? मुंबई फ्राइडे। फ्राइडे। और सब खैरियत है? एकदम बढ़िया। चच्ची कैसी है हमारी? बहुत अच्छी, माशाल्लाह। तो हमारे चाचू मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और वो बॉम्बे रहते नहीं, वो रहते हैं अलीगढ़ है। इत्तेफाकन मैं ट्रेन के लिए आ रहा था वर्कशॉप के लिए, तो मुझे मिल गए। तो चाचू ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे स्टार्ट से जब मैंने बिजनेस डाला था तब से अब तक सपोर्ट ही करते हैं और हमेशा दुआ करते हैं। चाचू और क्या कहते हैं, कैसे चल रहे हैं रमजान? रमजान माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं, और मुकम्मल कलाम पाक हो गया है माशाल्लाह 27 माशाल्लाह। सब में 4 तरावी और बाकी है, इंशाल्लाह 30 रोजे मुकम्मल होंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ईद मनाएंगे। माशाल्लाह चाचू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चाचू मेरे हक में कुछ दुआ कर देंगे? अल्लाह यही है कि आप जिस मकसद से आगे बढ़ रहे हो, अल्लाह आपको कामयाब करे और बाद में रुज़ तक पहुँचा अल्लाह महबूब के सदक़े। आमीन आमीन। जी जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी दुआएं मुझे हमेशा चाहिए। जज़ाकल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। खड़ा है मेरा छोटा भाई है मेरा, शर्मा तो इसलिए बोल नहीं पाया, मैं ज़्यादा बोला नहीं सर। हेलो एवरीवन, जैसे देख रहे हैं आप कितना पसीना आ रहा है, ये सब मेरे स्टूडेंट पसीना निकाल रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा, मजा आ रही है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। पसीना पसीना इन लोग ने निकाल दिया मेरा आज पसीना। तो चलिए तो जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत टाइम बाद हमारा 2 सेशन मिस हो गया मेरे को लग रहा है, लेकिन मेरे स्टूडेंट आप सबसे कहना चाहते हैं एडवांस में थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, आप लोग की विशेष मेरे को हमेशा लगती रहे, और ये दुआ है कि आप लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। और आपकी तबीयत सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपकी तबीयत, आपका शरीर। अगर शरीर हमारा अच्छा होगा तो हमारी सब चीज अच्छी होगी। तो मैं ये दुआ करता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं मेरा रोजा है, आप सबका शरीर हमेशा अच्छा रहे, हमेशा जवान रहे। जब हम जवान रहेंगे तो हमारी एक्टिवनेस, जब ऊपर वाला क्या बोलता है ना, ये दे दिया बदन दे दिया, संभालो, कमाना पैसा सब आ जाएगा। अगर बदन ठीक है, आपकी सेहत ठीक है, पैसा अच्छा आएगा, पैसा कमा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बेशक बेशक बेशक। थैंक यू सो मच। है रैपिडो में, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं निकल चुका हूँ मेरे सेशन से, और हमने रैपिडो बुक की थी। अब रैपिडो आ चुकी है, स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन में आने के बाद मैं आपको करता हूँ। से हम लोग पहुँच चुके हैं बाजार में, यहाँ की भीड़ देखिए, ये सिर्फ 3 दिन की रौनक है। रमजान रमजान रौनक है, रमजान रौनक है, रमजान। फिर खाली हो जाएगा ये रोड, फिर ये रोड खाली हो जाएगा, फिर 1 साल बाद फिर वापस से। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं असर हमारी हो गई है और हम आ गए हैं कंटिन्यूटी। ये रही हमारी कंटिन्यूटी वाली पोजीशन। और बताइए क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो भाई आ चुके हैं हम अपनी कंटिन्यूटी मंजिल की तरफ। हमारे भजिए और एक फ्राई दाल गोश्त बन गया है। आज मेरे साथ हादसा हुआ जो ट्रेन में, तुमने बताया नहीं, मैंने अपने ऑडियंस को बताया नहीं। हाँ, तुम्हारा बाप रे, बहुत गर्दी थी आज, बोले थे पूरा पसली। ट्रेन में मैं चढ़ा हूँ बैंड्रा से, एकदम आराम से आया, अंधेरी में ऐसी रश आई, इतनी जोर से दबा दी उन्होंने कि मेरा पेट से मेरे को ऐसा लगा पसली मेरी ऊपर आ जाएगी।
इतना दब गया, अरे इतनी जोर से दर्द उठा मेरे को। और फिर मैं मीरा रोड कैसे कैसे करके उतरा हूँ और मैं स्टेशन पे 10 मिनट बैठा हूँ अश्विनी, यकीन करो। भाई आप सबसे दरखास्त है कि भाई ज्यादा रश वाली ट्रेन में बहुत लिमिटेड चढ़े, और मैं चढ़ता नहीं, मैं एसी में जाता हूँ। आज मैं सोचा आज ये तो क्यों वेस्ट करूँ पैसा, नॉर्मल में चढ़ जाता हूँ, तो चढ़ गया। इतना दर्द है कि अब तक दर्द है, लेकिन जो ब्लॉग बनाना है आप लोग को दिखाना है कि क्या हमारी डेली रूटीन हो रही है, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं ब्लॉग बना ही लूँ। तो माशाल्लाह हमारे इधर बन रहा है अभी मम्मी का फेवरेट। आज वंदना जी पूछ रही थी कि भाभी इतना रोज चिकन। मैं बोला भैया रोज बनाते हैं हम लोग, रोज, और लाते नहीं है बाहर से। हर चीज, रोल बनता है, चिकन रोल बनता है, चिकन ब्रेस्ट बनता है, हर चीज हमारा बनता है हमारा पूरा। अभी आगे चल के ना हम लोग आफ्टर रमजान के बाद एक ब्लॉग बनाने वाले हैं जिसमें एक दो डिश लगे, दस्तरखान जब तक भरा हुआ नहीं दिखेगा उन लोगों को अच्छा नहीं रहेगा। ये ना भजिया वजिया ज्यादा पसंद नहीं करते। चिकन वाला आइटम ही सबको पसंद है, चिकन चाहिए, मतलब चिकन चाहिए, चिकन में जो भी बनाओ, चिकन में जो भी बनाओ। तो ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखें टाइम तो हो गया है और बहुत सारी डिश बनने वाली है, तो चलिए चलते हैं आगे। काम चलिए मम्मी के काम को मम्मी को देते हैं। हाँ, आ चुके हैं हमारी वालदा के पास। हमारी वालदा ये बैठी है, हमारी वालदा। हमारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो ज्यादा वो अपडेट नहीं आ रही थी। मम्मी क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सब ठीक है, आप लोग ठीक होंगे? बेशक बेशक। और तो ये तुम्हारा का ये काम तुम्हारा कंटिन्यूटी का है क्या, रोज का? ये बुढ़े लोग का तो काम ही यही है, क्या काम है बुढ़े लोग का? छोटे मोटे काम करना। और बताओ। अल्लाह का शुक्र है। और चलिए फिर चलते हैं मैं मम्मी। ज्यादा कैमरे में नहीं आती, मुझे शर्म आती है। मैंने सोनू को बोले मेरा जल्दी से डालो मत कर, इसके बाद रोजे के बाद हम शुरू हो जाएंगे। ये ब्लॉग में एजाज चा कभी एजाज चा मिले थे, तुमको सलाम बोले। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो ये मैं तुमको दिखाऊंगा। अल्लाह सबको अच्छा रखे। आमीन आमीन। और मेरे प्यारे देवर जितने भी देवर है, मुस्तकीम है मेरे, और एजाज अफजाल है, और जितने भी मेरे देवर हैं, और भतीजे हैं, इलियास है, ससुराल वाले जितने भी हैं मेरे, सबको मेरा प्यार, दुआ, सलाम। और और मुझे कोई याद करे ना करे, मैं सबको याद करती हूँ। बेशक बेशक। और इकबाल भाई का नाम नहीं ले, इकबाल भाई तो हमेशा तुमको याद करते हैं। हाँ, उनको भी मेरा प्यार। जो बड़े बड़े हैं उनको सलाम, और ससुराल वाले जितने भी हैं मेरे, सब प्यारे हैं मेरे को, माशाल्लाह। और सबको मैं याद करती हूँ। अब मुझे कोई याद करे ना करे, मुझे तो भूल भी गए होंगे। नहीं, तुम्हें भी याद जब करते हैं। वो चले गए तो सब भूल गए मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई भी याद ही नहीं करा। तुम्हें भी याद करते हैं। असल में कम तुम से दूर, कम सलाम तो कर लेते हैं। अरे तुम दूर आ गए ना माँ। मेरे जितनी भी ननद है, उनके बच्चे हैं, सब मुझे, सबको मैं प्यार करती हूँ, और सब मुझे। सब तुमको भी प्यार करते हैं, लेकिन अब तुम दूर हो गए, ऐसा आ गया, मीरा रोड आ गए, बांद्रा में रहते तो सब तुम्हारे पास आते। अब उधर कहाँ रहती फिर नाजिम को लेके? कौन बस मसला यही है नाजिम का। पहले तो ऐसे था कि और रेलवे आज चाल नाजिम खुला को खुला था। हाँ, चाल खुला खुला था तो अब ये ठीक। तो ऐसा है कि गली में मैं रह नहीं सकती, बच्चे, नाजिम जा नहीं सकता अंदर। नहीं तो क्या है, अपना घर अपना होता है। बेशक बेशक। बाकी भाड़े से हम अभी तो भटक ही रहे। अल्लाह ताला दे दे सबकी दुआ से। अब और भटकना, ये तो बोलो कि आप सब हमारे लक में दुआ करें। हमारे दुआ करें, घर वाले ने खाली करने बोल दिया है। हमारे लिए सब दुआ करें। बेशक बेशक। अल्लाह ताला सबका अपना अपना घर हो, हमारा भी हो। आमीन। और मिलाता हूँ सबसे बड़े हीरो से, मेरे नाजिम से, जैसे कि आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पीछे असगरी खाला भी, असगरी खाला सलाम कर लो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या बोलना चाह रहे हैं? और 27वां रोजा मुबारक हो आप सबको, और एडवांस में ईद मुबारक हो। माशाल्लाह। रोजे कैसे चल रहे हैं? मस्त चल रहे हैं। सही चल रहे हैं। हाँ। चलिए, अल्लाह का एहसान है। तुम्हारा ये ब्लॉग सब देखेंगे इंशाल्लाह। देखो और देखना, और सबको जितने आपके दोस्त लोग हैं सबको शेयर करना। लवली, ठीक है। चलिए चलिए चलते हैं, टाइम हो चुका है ऑलरेडी 6:35 हो रहा है, तो फटफट दस्तरखान के लिए चलते हैं। या अल्लाह मेरे बच्चों को नेक बनने की तौफीक अता फरमा, इन्हें पंच वक्त नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा, इन्हें दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों हासिल होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने भी रिश्तेदार हैं मेरे, जो कोई भी हाल में परेशान हाल में परेशानी को दूर अता फरमा। या अल्लाह जितने मेरे पड़ोसी हैं, जितने भी जो हमसे मिलते हैं, जो नहीं मिलते परवरदिगार, उन सब के भी कारोबार में तरक्की, उनके घर में बरकत अता फरमा, उनके घर वालों को तवज्जो अता फरमा। या परवरदिगार के घर में जो भी बीमार है उन सब की तबीयत ठीक अता फरमा। या अल्लाह जो चीज़ मांगने से लेकर परवरदिगार तू गफूर रहीम है, हुजूर गौसे पाक के सदके में अल्लाह मेरी गलतियों को माफ अता फरमा, और मेरी दुआओं को तो अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। इन्ना मलिक वाले सलीम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं, तरावी पढ़ के आ चुका हूं और ऑलरेडी 10:30 बज गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो प्यारा व्लॉग मैंने बनाया आप सबके लिए, ये आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहे। प्लीज प्लीज प्लीज, लव यू, जज़ाकल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे जरूर शामिल करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।